जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का 16th डे है। आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर बिना किसी प्लानिंग के अगर हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमने इससे पहले के एक वीडियो में यह जाना कि अगर किसी काम को हमें करना है तो प्लानिंग का क्या इम्पोर्टेंस रोल होता है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल चौपाल बाई प्रमोद कश्यप पे विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम इस वीडियो को मेनली बात करें तो हमने 4 भाग में इस वीडियो को डिवाइड किया। फर्स्ट बात में जाना है कि जब भी हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है तो हमारे पास विजन की कमी होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि आगे कैसे चलना है। दूसरा, हमको यह पता नहीं होता कि हमको आगे क्या करना है। थर्ड, क्या होता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेस, हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस ही नहीं होते हैं। लास्ट चीज, हम सभी चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। पहला, लैक ऑफ विजन। जब भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होता है तो हमें यह पता ही नहीं होता कि किस स्टेप के बाद हमें क्या करना है। और जब हमसे कोई लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जीरो हो जाते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। हम यह बोलते हैं कि हम तो ये चीज़ सोचे ही नहीं कि आगे क्या होगा। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे कौन सा स्टेप लेना होगा, हम अगर किसी रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, उसके बाद उसको बनाएंगे कहाँ पे, फिर उसको हम सेल कहाँ करेंगे। तो जब लोगों को आप अपना एक बिजनेस आइडिया बताइएगा कि हमको कोई काम करना है, जब लोग आपसे पूछेंगे कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से लाइएगा, आप बनाइएगा कैसे, उसको सेल कैसे कीजिए, तो आपके पास तो कोई चीज़ ही नहीं, मतलब आपके पास कोई विजन ही नहीं है कि हमको आगे क्या करना है। अगर हम स्टडी की बात करें तो अगर हम साइंस ऑप्ट किए हैं तो यह हमें विजन होना चाहिए कि हम साइंस क्यों ऑप्ट किए। हमको या तो रिसर्च में जाना है, या हमें साइंटिस्ट बनना है, या हमें मेडिकल की तैयारी करना है, या हमें इंजीनियरिंग करना है। ऐसे बहुत सारे फील्ड जो जिसमें साइंस की आवश्यकता होती है। उसके अलावा अगर हम आर्ट्स लिए हैं तो हम जाने कि हम इतिहास को पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ऐसे ही भूगोलविद बन सकते हैं अगर भूगोल पढ़ते हैं तो यह हमारे पास विजन होना चाहिए कि अगर कोई काम हम चूज किए हैं तो यह कहाँ तक जा सकता है और हमें कहाँ तक जाना है, और यह बस जो है वो कहाँ तक जाएगा। अगर इसको हम एक रियल लाइफ उदाहरण समझें तो हमको अगर पटना जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें पता होना चाहिए कि हम पटना जाने के लिए पहले घर से निकलेंगे, उसके बाद कोई टैक्सी लेंगे, उस टैक्सी से हम बस स्टेशन जाएंगे, या फिर हम रेलवे स्टेशन जाएंगे, उस रेलवे स्टेशन से हम पटना जाएंगे, या फिर उस बस स्टैंड से हम पटना जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें यह पता होगा कि हमें कौन सा बस या कौन सा वाहन को कब यूज करना है। जैसे अगर हमको यहाँ से किसी बस स्टैंड के पास जाना है तो या तो हम बाइक, साइकिल या कोई छोटा वाहन का यूज करते हैं, फिर वहाँ से एक बड़े वाहन की तरह के सहयोग से हम उस दूरी को तय करते हैं। समझिए यहाँ भी होता है कि अगर आपके पास विजन ही नहीं है कि आगे क्या होगा तो आपके माइंड में ना तो कुछ रहता है और नहीं आप किसी को बता पाते कि हमको आगे कैसे प्रोसीड करना है। अगर इसी को डिटेल में और जाए तो हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं चलता है। अगर हम बात करें कि हम एक आम का पौधा लगाएं तो उस आम के पौधा लगाने से पहले हम इस चीज़ को सोचेंगे कि यहाँ पे 10 साल या 20 साल कोई घर नहीं बनेगा या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिससे इस पेड़ को काटना पड़े। अब जहाँ पे हमको घर बनाना है वहीं पे हम वृक्षारोपण कर देते, तो ये क्या होगा कि कुछ समय बाद उस पेड़ को काटना पड़ेगा या उसको दूसरे जगह पे स्थानांतरित करना होगा। तो हमें यह एक प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसका बीते 10 साल या 15 साल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट भले ही आज नहीं पड़े लेकिन 10 साल 15 साल बाद उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और ख़राब इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो आज हम स्टडी कर रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं क्या उसके आगे भी कुछ समय बाद भी क्या वह काम चलती रहेगी। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो स्टार्ट बहुत छोटे से किए लेकिन उनके पास एक अच्छा विजन था। वो जानते थे कि 10 साल बाद 5 साल बाद लोगों की आवश्यकता क्या होगी और वो उस फील्ड में काम करना शुरू किए। तो वो जब लोगों की आवश्यकता हुई तब जो कंपनी काम करना स्टार्ट की और जो पहले से उनकी आवश्यकता को एक प्रिडिक्ट किया कि हाँ 10 साल बाद लोगों की आवश्यकता ऐसी हो जाएगी और उन पे काम किया, तो वो क्या होगा कि वो 10 साल लोगों से ज़्यादा आगे जाएगा। तो यह होता है कि अगर हम
प्रॉपर किसी चीज़ का मेरे पास प्लानिंग रहता है कि आगे चीज़ों को देखते हुए कि आगे लोगों की आवश्यकता क्या होगी। अगर हम बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो सर्विस बेस्ड है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर किसी हम नया सिटी में जाते हैं तो हमें किस होटल में रुकना चाहिए, हम कैब का इंतज़ाम कैसे करें, हमें गाइडर की आवश्यकता होगी तो वो प्रोवाइड करते। तो वो क्या किए कि वो पहले से ही हमारी नीड को समझ गए कि 10 साल बाद या 5 साल बाद हमारी नीड क्या क्या होगी, और वो पहले से उस काम को किए। और जब नीड की आवश्यकता होगी और उस टाइम जो कंपनियां काम करेगी, उससे क्या होगा कि हम जो पहले से प्रिडिक्ट कर लिए कि लोगों की आवश्यकता यहाँ पे होगी, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। जैसे हम गूगल की बात करें तो गूगल क्या होता है कि वो जानता है कि लोगों की आवश्यकता आगे क्या होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, समय समय पर इसमें अपडेट किया। जैसे आज हमारे पास क्या है, स्कैन, हम किसी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं, उसके बारे में उसका फोटो आ सकता है। जो भी गूगल के पास जो डेटा है वो उस स्कैन करने से आ जाएगा। तो ये क्या होता है कि चीज़ों को समझा जाता है कि नीड क्या होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है। सेम चीज़ एजुकेशन, बहुत से लोग क्या किए कि वो प्रिडिक्ट कर लिए कि कुछ सालों बाद जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो वो क्या किए, पहले से ही अपने ऑनलाइन सेटअप को इस्टेब्लिश कर लिए। तो क्या हुआ कि और लोग जो बाद में उसको इस्टेब्लिश किए, उससे वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमारे पास है। जैसे पीडब्ल्यू क्या क्या वो चीज़ों को समझा कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन होगा और उसको मोर प्रैक्टिकल चाहिए, मतलब चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके 2D और 3D के माध्यम से समझाया जाए। तो उन्होंने पहले से इस पे काम किया, बच्चों से क्यूरी ली कि क्या क्या आपकी आवश्यकता है, उनको जाना, रिसर्च किए। तो वो क्या कि एक अच्छे कंपनी के रूप में है, लोगों का उन पर ट्रस्ट है और वो बच्चों के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेस, अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कम जाएगा या बढ़ सकता है। इसको एकदम हम बेसिक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि गांव में भोज होने वाला है, किसी के यहाँ विवाह है, वो भोज करने वाले हैं और उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितने लोग खाना खाने आ सकते हैं। तो वह क्या होगा कि या तो जो खाना बनेगा या तो वो कम सकता है या तो वो बच सकता है एक ह्यूज अमाउंट में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कम ना बनना, आप कितना भी एस्टिमेट कर लीजिए वो तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम सकता है या बहुत ज़्यादा बच सकता है। लेकिन अगर हमें पता होगा कि हमने 300 कार दिया तो एक कार पे अगर 5 आदमी भी आते तो मैक्सिमम 1500 लोग ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। या अगर शादी विवाह का समय है तो एक कार पे 2 से 3 लोग आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि शादी विवाह का लगन है तो शादी विवाह तो हमारे आसपास ही बहुत सारे होंगे। तो हम इससे क्या कहते हैं कि अनुमान लगा लेते हैं जो ऑलमोस्ट हमेशा लगभग मतलब ज़्यादा इसमें ऊंचा नीचा नहीं होता है, थोड़ा बहुत एरर होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो यह क्या होगा कि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो रिसोर्सेस या तो कम जाएगी या तो रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेम चीज़ अगर हमको एक लंबी यात्रा करना है तो हम क्या करेंगे, पैसा, अपने सामान, इन सभी चीज़ों का व्यवस्था कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमको जाना कहाँ पर है। तो जहाँ पे हमें जाना है, जितना दूरी तय करना है, उसके अनुसार क्या करेंगे, हम अपना व्यवस्था कर लेंगे। जैसे अगर हमको बनारस 5 दिन के लिए जाना है तो हम क्या करेंगे, क्या हम एक ही कपड़े पहनेंगे? नहीं, हम कुछ अपना कपड़ा रख लेंगे, कुछ पैसे रख लेंगे, ताकि हमें वहाँ जाने पे किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो। लेकिन अगर हमें किसी पास में जाना है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एक बहुत बड़ा लगेज ले जाएं, बहुत सारे पैसे ले जाएं या 2-4 कपड़े ले जाएं, हम एक कपड़ा में भी काम चला सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो जो रिसोर्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा कम या बेसी नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट कभी कभी कम बजट, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप नहीं आता है। जैसे इतना गैप नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इतना गैप चल सकता है। अगर हम सारी चीज़ों को कंक्लूड करने का प्रयास करें तो जिस तरह से प्लानिंग हमारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल बना देती है, सेम चीज़ अगर विदाउट प्लानिंग हम कोई काम करते हैं तो ये हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा टफ बना देता है। जैसे हमें पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो हम किस दिशा में जाएंगे, लेकिन अगर हमको पता है कि हमको पूर्व दिशा की ओर जाना है या जो हमारा मंजिल है वो पूर्व की ओर है तो हम उसी दिशा में जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमको तीनों दिशाओं का चक्कर नहीं लगाना होगा, समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। लेकिन हमको कोई बोल दिया कि किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई सामान रखा हुआ है, लेकिन किस दिशा में रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस है, पता ही नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें चारों दिशाओं में जाना होगा और कितना डिस्टेंस जाना ये भी हमें नहीं पता है। तो ये सब क्या है, खामियां हैं कि अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो
प्लानिंग मस्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करेंगे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अगर हम बिना प्लानिंग के काम करते हैं तो हमारे आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, समय की बर्बादी होगी, और इसके साथ साथ क्या होगा कि जब लोगों से हम बातें करेंगे तो वहाँ पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। सिंपल चीज़ है ना कि कोई, जैसे अगर हम एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास प्लान है कि हमें आगे क्या क्या करने हैं, लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर हम बहुत चीज़ों को सीखें, सेकेंड ईयर में हम उस चीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं, थर्ड ईयर में भी इसको काम को करना है, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि स्टडी तो करना होता है लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग चीज़ों को भी पढ़ना पड़ता है। जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड का आपके पास ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब क्या होता है कि जब आप इस तरह से किसी के सामने बताते हैं कि हाँ मेरा प्लानिंग ये है, हम आगे ऐसे ऐसे करने वाले, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो लड़का है इसके पास एक माइंडसेट है, एक गोल है, और वो इसके पास एक प्लानिंग है कि चीज़ें कैसे कैसे आगे चलेगी। इससे क्या होगा कि आपका कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा बिल्ड हो पाएगा, आपका जो कनेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा और लोगों का आप पे ट्रस्ट भी होगा, और लोग कहेंगे कि नहीं इसके पास एक विजन है और ये कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोल देता है, इसके पास प्रॉपर एक रीजन है। तो हमें ज़रूर चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल चौपाल पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और जैसा है कि अभी हम अपने घर पे हैं 2 महीने के लिए, तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है तो आप हमारे घर पे भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।